पतिव्रत ही पत्नी है। चलिए आज जानते हैं। यहाँ आचार्य चाणक्य पत्नी के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि वही पत्नी है जो पवित्र और कुशल हो, वही पत्नी है जो पतिव्रत हो, वही पत्नी है जिसे अपने पति को प्रीति हो, वही पत्नी है जो पति से सत्य बोलती हो। आशय यह है कि जिसका आचरण पवित्र हो, कुशल गृहिणी हो, जो पतिव्रत हो, जो अपने पति से सच्चा प्रेम करे और उससे कभी भी झूठ न बोले, वही स्त्री पत्नी कहलाने योग्य है। जिस स्त्री में ये गुण होते हैं उसे पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा जाता है। अर्थात आदर्श पत्नी वही है जो मन, वचन तथा कर्म से पवित्र हो। उसके गुणों का गहन विवेचन करते हुए बताया गया है कि शरीर और अंतःकरण से शुद्ध आचरण, विचार, स्वच्छ गृह कार्यों तथा भोजन, पसीना काटना, धोना, सीना, परोसना और साज सज्जा आदि में निपुण मन, वचन और शरीर से पति से अनुरक्त और पति को प्रसन्न करने वाली ही, अपना कर्तव्य कर्म मानने वाली, निरंतर सत्य बोलने वाली, कभी हंसी मजाक में भी ऐसी कोई बात न कहने वाली जिससे कि थोड़ा भी संदेह पैदा होता हो, वहीं घर स्वर्ग होना समझना चाहिए। वहीं घर स्वर्ग होता है, स्वर्ग के समान हो जाता है। समझिए कि वह इन गुणों के अभाव में घर नरक बन जाता है। निर्धनता अभिश्राप है। निर्धनता को अभिशाप मानते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्रहीन के लिए घर सूना हो जाता है, जिसके भाई न हो उसके लिए दिशाएं शून्य हो जाती है। मूर्ख का हृदय सूना होता है किंतु निर्धन का सब कुछ सूना हो जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का एक भी पुत्र न हो उसे अपना घर एकदम सूना सूना लगता है। जिसका कोई भाई न हो उसे सारी दिशाएं ही शून्य लगती है। मूर्ख व्यक्ति को भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता है, उसके पास हृदय नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, किंतु एक गरीब के लिए तो घर, दिशाएं, हृदय, सारा संसार ही सूना हो जाता है। गरीबी एक अभिशाप है। ज्ञान का अभ्यास भी करना चाहिए। ज्ञान को चिरस्थायी और उपयोगी बनाए रखने के लिए अभ्यास पर जोर देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से बढ़िया भोजन बदहजमी में लाभ करने के स्थान पर हानि पहुंचा देता है और विष का कारण बन जाता है, उसी प्रकार से निरंतर अभ्यास न करने से शास्त्र ज्ञान भी मनुष्य के लिए घातक विष के समान हो जाती है। यूँ कहें तो वह पंडित होता है, परंतु अभ्यास न होने के कारण वह शास्त्र का भली प्रकार से विश्लेषण विवेचन नहीं कर पाता तथा उपहास और अपमान का पात्र बनता है। ऐसे स्थिति में सम्मानित व्यक्ति को अपना अपमान मृत्यु से भी अधिक दुख देता है। जो व्यक्ति निर्धन और दरिद्र है उसके लिए किसी भी प्रकार की सभाएं, उत्सव विष के समान है। इन गोष्ठियों, उल्लास और आयोजनों में तो केवल धनवान व्यक्ति ही जाते हैं। यदि कोई दरिद्र भूल से भी अथवा मूर्खतावश भी इस प्रकार के आयोजन में जाने की धृष्टता करता है तो उसे वहाँ से अपमानित होकर के ही निकलना पड़ता है। अतः निर्धन व्यक्ति के लिए सभा, गोष्ठी, खेल और मेला इत्यादि प्रतिष्ठा के भाव से अपमानित करने वाला ही सिद्ध होता है। उससे वहाँ नहीं जाना चाहिए। इनका त्याग कर देना चाहिए। कौन सी वस्तु का त्याग करना चाहिए? आचार्य चाणक्य यहाँ त्यागने योग देना चाहिए। जो गुरु विद्वान न हो उसे अवश्य ही त्याग देना चाहिए और गुस्सैले पत्नी को भी त्याग ही देना चाहिए। जो भाई, बंधु, सगे संबंधी प्रेम न करे उसे संबंध नहीं रखना चाहिए। अर्थात दयाहीन धर्म को, विद्याहीन गुरु को, गुस्सैले पत्नी को और स्नेहहीन भाई बंधु को सदा ही त्याग देने ही से ही भलाई होती है। बुढ़ापे का लक्षण क्या है? वृद्धावस्था पर टिप्पणी करते हुए रास्ता मनुष्य का बंधा जाना, घोड़े का मैथुन तथा न करना, स्त्री का तथा धूप में सूखना, वस्त्र का बुढ़ापा। अर्थात तो राह में चलते रहने से थक कर के मनुष्य अपने को बूढ़ा अनुभव करने लगता है। घोड़ा बंधा रहने पर भी बूढ़ा हो जाता है। संभोग के अभाव में स्त्री अपने को बुढ़िया अनुभव करने लगती है। धूप में सुखाए जाने पर कपड़े शीघ्र फट जाते हैं तथा उसका रंग भी फीका पड़ जाता है। काम से पहले विचार कर लें। कोई भी कार्य करने से पहले विचार करके ही करें। चाणक्य जीवन में व्यवहारत वस्तु की पूरी पहचान करके उन्हें बरतने की बात प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि कैसा समय ही हो, जैसा भी समय हो, कौन मित्र है, कैसा स्थान है, आय व्यय क्या है, मैं किसकी ओर से मेरी क्या व्यक्त शक्ति है, इस बात को सोच लेना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करते समय इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर ही लेना चाहिए।
क्या यह समय इस काम को करने के लिए उचित रहेगा या नहीं? मेरे सच्चे साथी कौन हैं जो मेरी मदद करेंगे? क्या इस स्थान पर इस काम को करने में लाभ होगा? इस काम में कितना खर्च होगा और इससे कितना आय होगी? मैंने किसकी मदद की है तथा मेरे पास कितनी शक्ति है? इन सब बातों का विचार कर ही लेना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन बिताना चाहिए तथा आत्मकल्याण के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों पर विचार नहीं करता है वह पत्थर के समान निर्जीव होता है और सदा लोगों के पाँव में पड़ा ठोकर खाते रहता है। मनुष्य को समझदारी से काम लेकर के जीवन बिताना चाहिए। मनुष्य को माता पिता के भिन्न रूप। आचार्य चाणक्य संस्कार की दृष्टि से 5 प्रकार के पिता को गिनते हुए कहते हैं कि जन्म देने वाला, उपनयन संस्कार करने वाला, विद्या देने वाला, अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला, ये 5 प्रकार के पिता होते हैं। अर्थात स्वयं अपना पिता जो जन्म देता है, उपनयन जगु पवित्र संस्कार करने वाला, गुरु अन्न भोजन देने वाला तथा किसी कठिन समय में प्राणी की रक्षा करने वाला, इन 5 व्यक्तियों को पिता माना गया है। किंतु व्यवहार में पिता का अर्थ जन्म देने वाला ही लिया जाता है। माता, वह यहाँ इस श्लोक में आचार्य चाणक्य माँ के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की पत्नी, माँ तथा अपनी माँ, ये 5 प्रकार की माता होती है। अर्थात अपने देश के राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी पत्नी की माँ अर्थात सास, जन्म देने वाली अपनी माँ, इन 5 को माँ ही समझना चाहिए। वस्तुतः देखा जाए तो माता ममता और करुणा की प्रतिमूर्ति होती है। जहाँ से ममता और करुणा का प्रवाह पुत्र के लिए होता है उसे माता मान लिया जाता है। अतः इन 5 स्थान में भावनामयी, करुणामयी हृदय से भावमय प्रभावित होता है, इसलिए इन 5 को माता माना जाता है। इसलिए इनका व्यक्ति के जीवन में माँ के समान ही महत्व होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।